नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं होलिका यक्षिणी साधना के बारे में। दोस्तों, होलिका यक्षिणी साधना होली के पर्व पर सबसे महत्वपूर्ण साधना है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो बहुत ही जबरदस्त साधना है और यह साधना आप कर सकते हैं। गृहस्थ में हर व्यक्ति यह साधना कर सकता है। जो होलिका साधना है, क्या होता है कि देवताओं में जो अप्सराएं होती है या अप्सराओं के अलावा भी कुछ नृत्यांगनाएं होती हैं, तो उन्हें श्राप या भोग विलास की वजह से देव योनि से नीचे डाल दिया जाता है। उसके बाद क्योंकि देव योनि के नीचे ऐसे डाल दिया जाता है कि वो देव योनि के नीचे यक्षिणी है और मानव से ऊपर यक्षिणी है, तो बीच का मार्ग उन्होंने चुन रखा है। ये जब साधनापन करते हैं और ये सिद्धि मिलती है, इसका मतलब यही है कि वो अपने श्राप से मुक्त होने के लिए ये सब सिद्धियां करती है। मैंने देखा है कि यक्षिणियों का रूप विकराल भी होता है और यक्षिणी भूत भविष्य और वर्तमान भी बता सकती हैं। इस तरीके से यक्षिणियां कुछ भी कर सकती हैं। यक्षिणियां धन संपदा भी आपको ला करके दे सकती हैं। जैसे आपने यक्षिणी सिद्ध की तो आपकी आय बढ़ने लग जाएगी। आपका जहां पर पैसा रुका हुआ था वहां से आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप यक्षिणी साधना करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। दोस्तों, ये प्रेयसी के रूप में सिद्ध होती है। जो होलिका यक्षिणी है, ये प्रेयसी के रूप में सिद्ध होती है। क्या होता है कि कई यक्षिणियां होती है जो बहन के रूप में सिद्ध हो जाती है, माता के रूप में सिद्ध हो जाती है और पुत्र वधू के रूप में भी सिद्ध हो जाती है, पत्नी के रूप में भी सिद्ध होती है। परंतु ये जो होलिका यक्षिणी साधना है, यह प्रेयसी के ही रूप में सिद्ध होती है। दोस्तों, यह साधना आप होली के दिन कर सकते हैं। इसका विधान, होलिका यक्षिणी का विधान होली के दिन ही इसकी साधना करना होता है। और दोस्तों, जो बुद्धिस्ट तंत्र, दत्तात्रेय तंत्र इत्यादि तंत्र ग्रंथों में होलिका यक्षिणी साधना का विधि विधान और जिक्र किया गया है। और जो यक्षिणी होती है उनका स्वभाव आनंददायक होती है। ये जिस वृक्ष से हैं, जैसे यक्षिणी वर्ग है, उसी वृक्ष से का अधिपति कुबेर देवता है, तो आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। कहने का मतलब यही है। यक्षिणी साधना का यह गोपनीय पक्ष है जो होली के ऊपर, और सातों कोई साधना में स्वतः ही कुबेर साधना का भी लाभ प्राप्त होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, यक्षिणी अभिशप्त देवव्रत की साधना है। ये देव योनिक में ब्रह्मवश अथवा प्रमादवश ये धरती पर आई हुई, धरती पर नहीं, ये यक्षिणी रूप में आई हुई है देवता ही की साधना। ये श्रृंगार प्रिय द्वारा अत्यंत उत्तेजित स्वरूप और वस्त्रों में सजकर लाल वस्त्रों में सजकर होलिका अपने प्रभाव में साधक को सम्मोहित करती है। दोस्तों, होलिका जो साधना है, और यक्षिणी क्या होता है कि यक्षिणियों को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है। इसके सभी वस्त्र लाल मिलेंगे, बिंदी लाल मिलेगी, होठ लाल मिलेंगे, और आपके पास प्रेमिका के रूप में रहेगी। प्रेमिका और पत्नी में फर्क है। पत्नी बनने के बाद परमानेंट आपके पास रहेगी। प्रेमिका में यह है कि अपने कहने का मतलब ये है कि आप जब चाहे पकड़ो और जब चाहे छोड़ो, ऐसी होती प्रेमिका। लेकिन अत्यधिक प्रेम करने वाली आपको सलाह भी अच्छी देंगी। इनको ज्ञान भी होता है, इनको तंत्र साधनाओं का ज्ञान और औषधियों के ज्ञान,
इस प्रकार से इनको ज्ञान भी होता है। और दूसरी बात यह है कि ये आपके शरीर में, ये नहीं कि अगर आप इनसे संबंध बनाते हैं तो आपके शरीर में कामदेव को उत्पन्न कर देती हैं। आप यक्षिणी साधना करो, जैसे मान ले तो लड़कियां आपके पीछे पीछे खींची चली आएंगी। इसी तरह अप्सरा साधना करो, ये आप अप्सरा साधना करने लग जाओ, स्वतः ही आस पड़ोस की लड़कियां औरतें से मोहित होने लग जाती हैं। परंतु आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। होलिका साधना एक दिन की साधना है। यह रात्रि को 12 बजे से साधना स्टार्ट करनी है। आपको रक्त स्फटिक की माला आपको लेनी है और यक्षिणी यंत्र लेना है। आपको होलिका दहन पर जाना है, वहां पर परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके वापस आकर के हाथ पांव धो करके आपको साधना में बैठना है। तेल का दीपक जलाना है। तेल के दीपक और यक्षिणी के ये जो यंत्र है उनको कुमकुम अक्षत और फूलों से उसकी पूजा करनी है। उसके बाद रक्त स्फटिक की माला लेकर के आपको 21 माला ओम ह्लौम फट की जाप करनी है। यह इसका मंत्र है, ओम ह्लौम फट। छोटा सा मंत्र है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रहे आपको बड़ के पेड़ के नीचे करना है। अब कहो कि महाराज हम बड़ के पेड़ के तले कैसे जाएं, रात को तो वो तो जंगल में खड़ा रहता है और हमें डर लगता है। तो आपके डर के निवारणार्थ हमने ये काम किया है कि आप एक काम करना, एक बड़ की डाली पहले होली से पहले दिन आप उसको कह के आना कि महाराज हे बड़ देवता, मैं आपकी एक डाली लेकर के जाऊंगा साधना के लिए और आपकी स्थापना में मेरे घर के अंदर करूंगा। ठीक है। दूसरे दिन जैसे ऐसे कहना कि कल लेकर जाऊंगा, नहीं अभी नहीं, कल लेकर जाऊंगा। और दूसरे दिन आप उस डाली को तोड़ करके और घर में थोड़ी मिट्टी करके उसको स्थापित कर ले। और उसको स्थापित करने के बाद उस जो बड़े का पेड़ है, जो उसकी डाली है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसका भी पूजन करना है। बड़े का धूप दीप अक्षत मोड़ी बांध देना, ये काम करना है बस। और आवाज करना है कि मैं बड़ के पेड़ के नीचे ही बैठा हूं। तो रात्रि को 12 बजे साधना करनी है। 12 बजे के बाद आपको शायद 1-1.5 घंटे में ये हो जाएगा, 2 घंटा में हो जाएगा। यह साधना आपको उग्र रूप में करनी है। क्या होता है कि आप है ना साधना करने बैठते हैं तब तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं ये साधना कर लूंगा और मैं यक्षिणी को प्राप्त करके ही रहूंगा। लेकिन जब एक माला करते हैं ना तो आपकी हवा है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल जाती है। आपको तीव्र अनुभव होंगे इसमें साधना में, लेकिन आपको ऐसे करना है कि मुझे तो प्राप्त करना ही करना है। और होलिका पर होली की रात्रि को की ही साधनाएं 100% सफल होती हैं और हर साधक सफल करता है। तो आपको भी अगर प्रयास करना तो एक दिन की साधना है। उसके बाद आपको क्या होगा कि पैरों की सरसराहट, घुंघरू सुगंधित आपको कमरा में ऐसे लगेगा जैसे कोई कोबरा की और उनकी सुगंधी आ रही है और पूरा वातावरण सुगंध में हो जाएगा। आप कामोत्तर होंगे, लेकिन थोड़ा संयम बनाए रखें। ऐसा नहीं क्योंकि आपने होलिका यक्षिणी को देखा, दिखेगा आपको जरूर दिखेगी, 100% हमारी गारंटी है इस बात की। आपने देखा और आपने कहा कि महाराज चलो माला छोड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, ऐसा नहीं करना। तो इतनी सुंदरता के रूप में आएगी तो आपको भी थोड़ा संयम बना कर रखना है। दूसरी बात यह है कि जब आप ये साधना समाप्त करते हो, आपको दर्शन हो जाए, उसके बाद आप होलिका और यक्षिणी यंत्र को और रक्त स्फटिक माला को होलिका जहाँ दहन हुआ था वहीं पर रात्रि को रख करके आ जाएं। आपकी साधना संपूर्ण हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर